हेलो एवरीवन, अब हम पढ़ेंगे हाइपरलेजर फैब्रिक कॉन्सेप्ट। हाइपरलेजर फैब्रिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहले आता है हाइपरलेजर फैब्रिक मॉडल। हाइपरलेजर फैब्रिक मॉडल के क्या है उसके अंदर एसेट, चेन कोड, लेजर फीचर, प्राइवेसी, सिक्योरिटी, मेंबरशिप सर्विसेज, कंसेंसस, ये सारे फीचर्स इंक्लूडेड है हाइपरलेजर फैब्रिक मॉडल के अंदर। ओके, वन बाय वन करके देखते हैं क्या है। एसेट्स इन हाइपरलेजर फैब्रिक एसेट्स कैन बी टेंजिबल और इनटेंजिबल। एसेट्स दो टाइप में डिवाइड किए गए हैं यहाँ पे कि एक तो होंगे जो एसेट्स टेंजिबल होंगे, एक एसेट अनटेंजिबल। टेंजिबल वो जो कि रियल एस्टेट हार्डवेयर होगा जिसको हम छू सकते हैं, वो हो गए हमारे टेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल वो जिसको हम छू नहीं सकते, कॉन्ट्रैक्ट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, वो हो गए। ओके, हाइपरलेजर फैब्रिक अलाउ एसेट्स टू मॉडिफाई यूजिंग चेन कोड ट्रांजेक्शन। जो हमारे एसेट्स है उनको मॉडिफाई हम किस तरह से कर सकेंगे? चेन कोड ट्रांजेक्शन्स के माध्यम से। ओके, एसेट रिप्रेजेंटेशन। एसेट को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम हाइपरलेजर फैब्रिक मॉडल में? एसेट्स आर स्टोर्ड एज ए की वैल्यू पेयर फॉर्म। की वैल्यू पेयर के फॉर्म में हम उसको स्टोर कर सकते हैं। स्टेट चेंजेस आर रिकॉर्डेड एज ट्रांजेक्शन। जो भी स्टेट चेंज होगी एसेट की वो किस तरह से रिकॉर्ड होगा? वो ट्रांजेक्शन की फॉर्म में रिकॉर्ड होगा। ट्रांजेक्शन्स आर स्टोर्ड ऑन द चैनल लेजर। ट्रांजेक्शन जो है वो स्टोर रहेगा चैनल के लेजर पर। लेजर एक हमारा डाटाबेस है। ओके, तो ट्रांजेक्शन आर स्टोर्ड ऑन चैनल लेजर। एसेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी फॉर्मेट और जेसन फॉर्मेट। दोनों फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बाइनरी फॉर्मेट और जेसन फॉर्मेट। ओके, चेन कोड इन हाइपरलेजर फैब्रिक। चेन कोड मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है जो कि जिसमें हम बिजनेस लॉजिक लिखते हैं, कोर पार्ट है। ओके, हाइपरलेजर फैब्रिक यूजेस चेन कोड एज ए बिजनेस लॉजिक। चेन कोड के अंदर क्या क्या रहेगा? पहला तो एसेट्स रहेगा और ट्रांजेक्शन रूल्स फॉर मॉडिफाइंग एसेट्स। किसी पर्टिकुलर एसेट के रेस्पेक्टिव में ही हम बिजनेस या एंटरप्राइज यूज केस होगा हमारा, तो चेन कोड में भी क्या लिखेंगे हम? एसेट्स के बारे में ही लिखेंगे। एसेट्स और ट्रांजेक्शन मॉडिफाइंग रूल, अपडेट एसेट, क्रिएट एसेट, such like that। ओके, चेन कोड फंक्शंस। अब चेन कोड में हम क्या लिखेंगे? चेन कोड के फंक्शन किस तरह के होंगे? एक तो होंगे रीडिंग की वैल्यू पेयर, रीडिंग वाले होंगे। अपडेटिंग स्टेट डाटाबेस, अपडेट वाले हो गए, अपडेट स्टेट डाटाबेस। फंक्शन एग्जीक्यूट ऑन द करंट स्टेट ऑफ द लेजर। जो करंट वैल्यू होगी एसेट की उससे ही रिलेटेड हमारे फंक्शन एग्जीक्यूट होंगे, फंक्शन चलेंगे। ओके, ट्रिगर्ड थ्रू ए ट्रांजेक्शन प्रपोजल। हमारा जो पूरा कॉन्सेप्ट है, पूरा ट्रांजेक्शन फ्लो किस तरह से होगा? वो स्टार्ट होता है हमारा ट्रांजेक्शन प्रपोजल से। ओके, ट्रांजेक्शन प्रपोजल होगा, देन अपना ऑर्डर होगा, वैलिडेट होगा, देन कमिट होगा। ओके, ट्रिगर में हमारा और भी हम देखेंगे आगे। ओके, चेन कोड एग्जीक्यूशन प्रोसेस। चेन कोड एग्जीक्यूशन प्रोसेस क्या है? एग्जीक्यूशन जनरेट ए राइट सेट की वैल्यू अपडेट्स। जब हमारा ट्रांजेक्शन प्रपोजल होगा तो ये एग्जीक्यूट होगा चेन कोड पेयर्स के ऊपर, तो वहाँ पे हमें रीड राइट सेट पेयर मिलेंगे। रीड राइट सेट पेयर में अपडेट होगा वैल्यू और आगे परफॉर्म होगा ट्रांजेक्शन, आगे वन बाय वन। राइट सेट इज सबमिटेड टू द नेटवर्क। आफ्टर दैट इट इज सबमिटेड टू द नेटवर्क में सबमिट कर दिया जाएगा। चेंजेस आर अप्लाइड टू द लेजर अक्रॉस ऑल पेयर। और उसके बाद क्या होगा? जितने भी चेंजेस होंगे वो सारे ऑल पेयर्स पे इफेक्ट आएगा उसका, ना कि किसी एक पेयर्स पे। ओके, थैंक यू।